जवानी की ये 4 गलतियां बुढ़ापे तक जिंदगी का सुकून छीन सकती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, यह कथा आपके पारिवारिक समस्या का हल होगी। इसे देखने मात्र से परिवार की सारी दिक्कतें हट जाएंगी। यह कहानी एक बेटे और उसकी पत्नी की है, जिन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता को खत्म करने की योजना बनाई। दोस्तों, जीवन में माता पिता से की गई गलतियों की वजह से कभी कभी बच्चे उनसे नाराज हो जाते हैं। माता पिता का कर्ज ऐसा होता है जिसे कोई संतान कभी भी नहीं उतार सकती। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी परवरिश करते हैं, उन्हें शिक्षा और संस्कार प्रदान करते हैं ताकि वे अपने जीवन में खुद को स्थापित कर सकें। अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार कर वे अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। माता पिता का योगदान उस विशाल वृक्ष की भांति होता है जो अपनी छांव में बच्चों को हर मुश्किल से सुरक्षित रखता है। उनका त्याग और निस्वार्थ प्रेम इतना महान होता है कि इसे सिर्फ कृतज्ञता और सेवा के माध्यम से ही कुछ हद तक चुकाया जा सकता है। फिर भी आज की युवा पीढ़ी स्वार्थ और आधुनिकता में उलझकर इस कर्ज को भूल जाती है। माता पिता का त्याग उस नदी के समान है जो अपनी सारी संपदा छोड़कर दूसरों की प्यास बुझाती है। वे अपने आराम और इच्छाओं का त्याग कर बच्चों के सपनों को साकार करने में जुटे रहते हैं। पिता कड़ी धूप में श्रम कर घर का खर्च संभालता है और मां बच्चों की देखभाल में दिन रात लगी रहती है। ऐसे में बच्चों का दायित्व बनता है कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके सहारा बने। मगर दुर्भाग्यवश आज की पीढ़ी आत्मनिर्भर होते ही माता पिता की देखभाल से कतराने लगती है। वे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने या अकेले छोड़ने जैसी निर्मम योजनाएं बनाने लगते हैं। आज का समाज भौतिकवाद की ओर झुक गया है। लोग अपनी जिंदगी की व्यस्तताओं में इतने उलझ गए हैं कि माता पिता की देखभाल को बोझ समझने लगे हैं। बुजुर्गावस्था में माता पिता को अपने बच्चों के समर्थन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन वही संतान उन्हें अकेला छोड़ देती है। यह स्थिति समाज में गिरते हुए संस्कारों और नैतिक मूल्यों का प्रमाण है। संतान का अपने माता पिता से दूरी बनाने का प्रयास उनकी स्वार्थपरता और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। वे भूल जाते हैं कि जिन्होंने दिन रात उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा, उन्हें अब सम्मान और सेवा मिलनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता को ईश्वर तुल्य आदर देना चाहिए। वे संतान दुर्भाग्यशाली होती हैं जो माता पिता के आरण को नहीं समझते। उनके आशीर्वाद के बिना सफलता की राह पर बढ़ना असंभव है। अगर कोई संतान अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाती है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। आज की पीढ़ी में नैतिक शिक्षा का अभाव है। भौतिक इच्छाओं में फंसे ये लोग अपने माता पिता के त्याग को भूल जाते हैं। उन्हें यह याद नहीं रहता कि जिस तरह वे अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही व्यवहार भविष्य में उनके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, माता पिता का कर्ज चुकाना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें प्यार, सम्मान और सेवा देकर उनके जीवन को सरल और सुखद बनाया जा सकता है। यह प्रत्येक संतान का कर्तव्य है कि वह माता पिता का सहारा बने, न कि उन्हें बोझ समझे। जो लोग माता पिता से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, वे सिर्फ अपने जीवन में दुख को न्योता देते हैं, बल्कि समाज के पतन का भी कारण बनते हैं। यह कथा सिद्धार्थ और राधिका की है, जो एक साधारण और मेहनती दंपत्ति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत के बाद
अपने इकलौते बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी दिव्या के सहारे बुढ़ापा आराम से बिताने का सपना देखा था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दिव्या, जो स्वभाव से स्वार्थी और तीव्र स्वभाव वाली थी, एक दिन अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन, मैं अब तुम्हारे माता पिता को और नहीं संभाल सकती। मुझे इन्हें सहन करते हुए 5 साल हो गए हैं। या तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब और नहीं झेल सकती। अर्जुन, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था, उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, प्रिय, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत करो। मैं भी इनसे परेशान हूं, लेकिन ये वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धार्थ और राधिका के बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी दिव्या ने अपने बुजुर्ग माता पिता से छुटकारा पाने की योजना बनाई। दिव्या ने झुंझलाते हुए कहा, अर्जुन, अब मैं इन दोनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई सालों से मैं इनकी देखभाल कर रही हूं। इन्हें या तो वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब मुझसे और सहन नहीं होता। अर्जुन, जो पहले से ही अपनी पत्नी के प्रभाव में था, उसे शांत करने के लिए बोला, प्रिय, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मायके जाने की बात मत करो। मैं भी इनसे तंग आ चुका हूं। लेकिन ये लोग वृद्धाश्रम जाने को तैयार नहीं हैं। अर्जुन गुस्से में तिलमिलाते हुए बोला, इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। दिव्या ने चिढ़ते हुए कहा, तरीका निकालो या जो भी करो, लेकिन मुझे इनसे मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने तैश में कहा, ठीक है, बस तुम अपना गुस्सा निकालो, मैं कोई हल निकालता हूं। तभी कमरे से सिद्धार्थ ने आवाज दी, अर्जुन बेटा, इधर आना जरा। यह सुनते ही अर्जुन के गुस्से का पारा और चढ़ गया। उसने झल्लाते हुए कहा, देखो, ये लोग फिर वही नाटक कर रहे हैं। मुझसे तो चैन से बैठा भी नहीं जाता। इनका कुछ बंदोबस्त जल्दी करना ही पड़ेगा। अर्जुन बेमन से अपने पिता के कमरे में गया और चिढ़कर बोला, अब क्या परेशानी है? हर वक्त मुझे क्यों बुलाते रहते हो? राधिका, जो स्वभाव से बेहद शांत थी, बोली, बेटा, यह कोई तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? अर्जुन गुस्से से भड़कते हुए बोला, मां, और क्या करूं? आप दोनों का तो एक ही काम है, मुझे तंग करना। सिद्धार्थ ने संयमित स्वर में कहा, बेटा, आज तेरी छुट्टी है। तेरी मां की आंखों में तकलीफ है। हमें डॉक्टर के पास ले चल, मेरा भी चेकअप हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों को लगता है कि मैं खाली बैठा हूं? मेरी एक ही छुट्टी होती है और आप लोग उसमें भी काम ले आते हो। पैसे कौन देगा? क्या आसमान से पैसे गिरेंगे? न मेरे पास समय है और न ही पैसे। राधिका ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, इतनी छोटी बात पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? अगर तुझे वक्त नहीं है तो हम खुद चले जाएंगे। हमें तेरे पैसों की जरूरत नहीं है। अर्जुन बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में लौट गया। सिद्धार्थ और राधिका ने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई जमा पूंजी से अपनी जरूरतें खुद पूरी करने का निश्चय किया। वे डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुए। डॉक्टर से परामर्श के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो उनके बेटे और बहू के रवैये ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। इस बीच दिव्या ने अर्जुन पर फिर से दबाव डालते हुए कहा, ये लोग हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। अब जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन ने सहमति जताते हुए कहा, हां, अब कोई उपाय जल्द निकालना होगा, लेकिन पहले मुझे सोचने दो। और हां, जाओ, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना लाओ। दिव्या किचन की ओर बढ़ गई और अर्जुन सिर पकड़े योजना बनाने में लग गया। वह बुदबुदाने लगा, ऐसा क्या करूं जिससे इनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। कुछ देर बाद दिव्या कॉफी लेकर आई और अर्जुन से बोली, अब बताओ, क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने दिव्या से कहा, मुझे एक उपाय मिल गया है। हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। दिव्या ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या तरीका है? अर्जुन ने धीरे से उसके कान में योजना बताई। दिव्या खुशी से उछलते हुए बोली, कमाल है, अब हम इनसे आसानी से पिंड छुड़ा लेंगे और तुम्हारी आदर्श बेटे की छवि भी बनी रहेगी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मिलाया और अपनी योजना को अमल में लाने की तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन दिव्या रसोई में गई और खुद दूध गर्म करने लगी
ताकि अपनी साजिश को आगे बढ़ा सके। दिव्या एक दिन गर्म दूध का गिलास लेकर सिद्धार्थ और राधिका के पास पहुंची। बाबूजी, आपके लिए गर्म दूध लाई हूं, इसे पी लीजिए, दिव्या ने मधुर स्वर में कहा। यह सुनकर सिद्धार्थ और राधिका हैरान रह गए। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, बहू, यह सब अचानक? दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, मां, ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैंने आपके लिए प्यार से दूध तैयार किया है, पी लीजिए। सिद्धार्थ और राधिका ने खुशी और आश्चर्य में दूध ले लिया और पीने लगे। इसके बाद दिव्या ने राधिका के पैर दबाने शुरू कर दिए। राधिका यह देखकर दंग रह गईं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहू ऐसा करेगी। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी कमरे में आया और सिद्धार्थ के पैर दबाने लगा। यह दृश्य सिद्धार्थ और राधिका के लिए अप्रत्याशित था। वे इस बदले हुए व्यवहार को लेकर असमंजस में थे। अर्जुन और दिव्या ने थोड़ी देर तक सेवा करने का नाटक किया और फिर अपने कमरे में लौट गए। कमरे में पहुंचकर दिव्या ने अर्जुन से कहा, अब मुझसे ये ढोंग सहन नहीं हो रहा, जल्दी से काम खत्म करो। अर्जुन ने उसे शांत करते हुए कहा, प्रिय, धैर्य रखो, सब धीरे धीरे होगा। ये दोनों अब अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी और सोने चले गए। सिद्धार्थ और राधिका अपने बेटे बहू के इस बदले व्यवहार से खुश थे। उन्हें लगा कि शायद अब उनके बच्चों को समझ आ गई है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह सेवा सत्कार एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो उनके लिए एक नई मुसीबत बनकर सामने आने वाली थी। अगले दिन अर्जुन जब ऑफिस से लौटा तो हाथ में एक नई साड़ी और धोती लेकर सीधे अपने माता पिता के पास गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, पिताजी, यह नई धोती आपके लिए और मां, यह साड़ी आपके लिए लाई है। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी। यह सुनकर राधिका के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने साड़ी को हाथ में लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा यह प्यार देखकर दिल खुश हो गया। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। सिद्धार्थ ने भी कहा, अर्जुन, हमें इनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन यह देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए जगह बाकी है। अर्जुन कुछ देर उनके पास बैठा रहा और फिर अपने कमरे में लौट गया। कमरे में पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली और सोफे पर बैठते हुए दिव्या से कहा, प्रिय, ये बुजुर्ग जाते जाते भी खर्चा करा रहे हैं। दिव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम निकालने के लिए थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ता है, लेकिन अब जल्दी से इस मिशन को अंजाम दो। मुझसे यह नाटक ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा। दिव्या को पता था कि सिद्धार्थ को गुड़ की खीर बहुत पसंद है। उसी शाम उसने गुड़ की खीर पकाई और उसे लेकर सिद्धार्थ और राधिका के पास पहुंची। बाबूजी, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, मुझे लगा आपका मन कर रहा होगा, दिव्या ने मीठे स्वर में कहा। यह सुनकर राधिका ने हैरानी से पूछा, बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे बाबूजी को खीर का मन था? दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, मां, जैसे आप बिना कहे अपने बच्चों की हर इच्छा जान जाती हैं, वैसे ही बच्चों को भी माता पिता की भावनाएं समझ आती हैं। बस मुझे आभास हुआ और मैंने खीर बना दी। दिव्या की इस बात से सिद्धार्थ और राधिका भावुक हो गए। सिद्धार्थ खीर खाते हुए बोले, भगवान ने हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दी है। अर्जुन सिद्धार्थ और राधिका का इकलौता बेटा था। सिद्धार्थ ने अपनी छोटी सी नौकरी के जरिए घर का खर्चा संभाला था। सिद्धार्थ और राधिका के बेटे अर्जुन और उसकी पत्नी दिव्या ने अपने माता पिता से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की चालाक योजना बनाई थी। सिद्धार्थ, जो ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, ने अपनी सीमित आय के बावजूद अर्जुन की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी पत्नी राधिका, जो समझदार और धैर्यवान थीं, ने अपने पति की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक जमीन खरीदी और उस पर एक छोटा सा घर बनवाया। जब अर्जुन छोटा था तब सिद्धार्थ की आय सीमित थी, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। उनकी मेहनत रंग लाई और अर्जुन को बिजली विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। जब अर्जुन की शादी की बात आई तो रिश्तेदारों ने दिव्या का प्रस्ताव रखा। दिव्या, जो देखने में सरल और मासूम लगती थी, अर्जुन और उसके माता पिता को तुरंत पसंद आ गई, लेकिन यह मासूमियत महज दिखावा थी। विवाह के कुछ समय बाद दिव्या ने अपना असली स्वभाव दिखाना शुरू कर दिया।
वह छोटी छोटी बातों पर सिद्धार्थ और राधिका को ताने मारती और विरोध करने पर घर सिर पर उठा लेती। सिद्धार्थ, जो थोड़े गुस्सैल थे, कभी कभी नाराज हो जाते, लेकिन राधिका अपने शांत स्वभाव से स्थिति को संभाल लेती थीं। शादी से पहले अर्जुन अपने माता पिता की सेवा करता और उनका आदर करता था, लेकिन शादी के बाद वह दिव्या के प्रभाव में आ गया। दिव्या की मीठी बातों और झूठे प्रेम के चलते अर्जुन ने अपने माता पिता से दूरी बना ली। अब वह हर समय उन पर गुस्सा करता और अपमानजनक बातें कहता। अर्जुन और दिव्या का यह बदला हुआ व्यवहार केवल एक गहरी साजिश का हिस्सा था। उनका मकसद सिद्धार्थ और राधिका को जिंदगी से दूर करना था। सिद्धार्थ और राधिका के लिए यह बदलाव किसी बड़े आघात से कम नहीं था, लेकिन वे चुपचाप सब सहते रहे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बेटे को उन्होंने अपना सब कुछ देकर पाला, वह अब उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अर्जुन, जो अब अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करने लगा था, रिश्वत लेकर अपनी जिंदगी में ऐशो आराम जुटाने की कोशिश कर रहा था। वह अक्सर लोगों को परेशान कर जुर्माना वसूलता। सिद्धार्थ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, रिश्वत लेना गलत है, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन ईमानदारी से कमाना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन चिढ़ जाता और बहस करने लगता। आप मेरी खुशियों से जलते हैं। आपको बर्दाश्त नहीं होता कि मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा जीवन जी रहा हूं। हर बार मेरे काम में दखल क्यों देते हो। यह सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अर्जुन को थप्पड़ मार दिया। यह घटना अर्जुन के दिल में गहराई तक बैठ गई और उसने ठान लिया कि वह अपने माता पिता को हमेशा के लिए हटा देगा। 3 दिन बाद अर्जुन ने अपनी योजना का पहला कदम उठाया। रात में वह अपने माता पिता के कमरे में गया और बनावटी पछतावे के साथ बोला, बाबूजी, उस दिन गुस्से में मैंने आपको गलत बातें कह दी, मुझे माफ कर दीजिए। सिद्धार्थ, जो एक पिता थे, ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं बेटा, हर किसी से भूल हो जाती है। अर्जुन ने आगे कहा, बाबूजी, आपको और मां को डॉक्टर के पास कब जाना है। राधिका ने उत्तर दिया, बेटा, कल डॉक्टर ने हमें बुलाया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैं कल आपको डॉक्टर के पास खुद लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाना चाहता हूं। मेरे दोस्त ने एक अच्छे मंदिर के बारे में बताया है। दर्शन के बाद हम डॉक्टर के पास चलेंगे। सिद्धार्थ और राधिका को लगा कि उनका बेटा बदल गया है और वे खुश हो गए। अगले दिन सुबह अर्जुन ने अपनी पत्नी दिव्या और माता पिता को गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से चेकअप और दवाइयां दिलवाने के बाद उसने गाड़ी को एक सुनसान हाईवे की ओर मोड़ दिया। राधिका को कुछ अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बेटा, यह मंदिर कितनी दूर है। दिव्या ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, हाँ अर्जुन, यह रास्ता तो बड़ा अजीब लग रहा है, कब तक पहुंचेंगे। अर्जुन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, शायद हम गलती से हाईवे पर आ गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं सही रास्ता ढूंढ लूंगा। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक रुक गई और इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं। अर्जुन परेशान होने का नाटक करते हुए गाड़ी से बाहर निकला। अर्जुन ने गाड़ी का बोनट खोलकर देखने का नाटक किया और फिर उसे जोर से बंद करते हुए बोला, गाड़ी खराब हो गई है, लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। आप लोग यहीं रुकें, मैं पास के गांव से मैकेनिक लेकर आता हूं। राधिका चिंतित स्वर में बोली, बेटा, यह रास्ता बड़ा डरावना लग रहा है, चारों ओर जंगल है, आराम से जाना और जल्दी लौट आना। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मां, चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अर्जुन और दिव्या गाड़ी को धक्का देने का नाटक करते हुए धीरे धीरे वहां से दूर हो गए। सिद्धार्थ और राधिका, जो इस धोखे से बिल्कुल अनजान थे, चुपचाप एक पत्थर पर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगे। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल की डरावनी आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थीं। भूख प्यास से बेहाल राधिका कांपते हुए बोली, लगता है बेटा कहीं रास्ता भटक गया है। सिद्धार्थ ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, वह जल्दी लौटेगा। लेकिन अंदर से वह भी बहुत परेशान थे। इसी बीच एक पुलिस जीप उस सुनसान हाईवे से गुजर रही थी। जीप में बैठे दया प्रसाद दुबे, जो ईमानदार और दयालु सीनियर पुलिस अधिकारी थे, ने सड़क किनारे बुजुर्ग दंपति को बैठे देखा। उन्होंने तुरंत जीप रोकी और उनके पास आकर बोले, चाचा जी,
इतनी रात को आप लोग यहां सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं? राधिका ने हिम्मत जुटाकर पूरी कहानी बताई। यह सुनकर दुबे जी के चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए। ऐसी निर्दयी संतान पर भरोसा करना अब व्यर्थ है। मेरे क्वार्टर पर रहिए, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। दुबे जी ने सिद्धार्थ और राधिका को अपनी जीप में बैठाया और उन्हें अपने घर ले गए। वहां उन्होंने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने के लिए कहा। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं यहां अकेला रहता हूं और जब तक आप चाहें मेरे साथ आराम से रह सकते हैं। सिद्धार्थ और राधिका का रो रोकर बुरा हाल था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका इकलौता बेटा, जिसे उन्होंने इतने त्याग और प्यार से पाला था, ऐसा घिनौना काम कर सकता है। सिद्धार्थ ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर जरूरत पूरी की, अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। उसकी मां तो हल्की सी ठंड में भी रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी, लेकिन आज उसने हमें इस हाल में छोड़ दिया। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? दया प्रसाद दुबे ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, चाचा जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको न्याय दिलाकर रहूंगा। ऐसी निर्दयी संतानों को सबक सिखाना जरूरी है ताकि समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उधर अर्जुन और दिव्या घर पहुंचकर जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ और राधिका से उनका पीछा छूट चुका था। दिव्या हंसते हुए बोली, अब तो या तो ये भूख प्यास से दम तोड़ देंगे या जंगल में किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। अर्जुन ने थकते हुए कहा, हां, अब हम चैन से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके इस कृत्य का परिणाम जल्द ही उनके सामने आने वाला था। दया प्रसाद दुबे ने सिद्धार्थ और राधिका के साथ न्याय करने की ठान ली थी। उन्होंने अर्जुन और दिव्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की योजना बनाई। दुबे जी ने कहा, चाचा जी, मैं अर्जुन और दिव्या को कानून के दायरे में सजा दिलवा सकता हूं, लेकिन वह आपके बेटे और बहू हैं। फैसला आपका होगा। बताइए, आप क्या चाहते हैं? राधिका ने भारी मन से कहा, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। वह घर हमारे सपनों की नींव है, जिसे हमने अपनी मेहनत और त्याग से बनाया था। उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी तुम जो उचित समझो करो। सिद्धार्थ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटा, हमारा घर हमें वापस चाहिए। बाकी का फैसला तुम्हारे ऊपर है और हमें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिल जाए। बाकी जो भी सजा तुम्हें उचित लगे वह दो। राधिका ने भारी मन से कहा। दुबे जी ने सिद्धार्थ और राधिका से अर्जुन और दिव्या की पूरी जानकारी ली और फिर अपने घर पर काम करने वाली महिला को निर्देश दिया कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए। इसके बाद दुबे जी शिकायत दर्ज कराने और कानूनी कार्यवाही की तैयारी के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों में उन्होंने अर्जुन और दिव्या के खिलाफ एक कानूनी नोटिस तैयार करवाया और उनके पते पर भिजवा दिया। इस बीच अर्जुन और दिव्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। जब पड़ोसियों ने राधिका और सिद्धार्थ के बारे में पूछताछ की तो अर्जुन ने झूठ बोलते हुए कहा, वे 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। रविवार के दिन अर्जुन और दिव्या ने अपने घर पर एक पार्टी आयोजित की। तेज संगीत बज रहा था। दोनों अपने दोस्तों के साथ नाच गाने और स्वादिष्ट पकवानों के बीच मस्त थे। लेकिन तभी दरवाजे पर एक नोटिस आया। नोटिस पढ़ते ही उनके चेहरों की खुशी गायब हो गई। उसमें लिखा था, यह मकान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना है। इसे खाली करने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। अर्जुन और दिव्या घबरा गए और तुरंत वकीलों के पास भागे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। दुबे जी पहले ही सभी रास्ते बंद कर चुके थे। घर खाली करने की अंतिम तारीख पर दुबे जी खुद अर्जुन और दिव्या के घर पहुंचे। सख्त लहजे में उन्होंने कहा, आपके पास अब सिर्फ 3 दिन हैं। अगर आपने घर खाली नहीं किया तो पुलिस कार्रवाई होगी। अर्जुन और दिव्या ने बहुत कोशिशें की, लेकिन अंततः उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मजबूरी में वे एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। दुबे जी की सख्त कार्रवाई के बाद सिद्धार्थ और राधिका को उनका घर और सम्मान वापस मिल गया, जिससे उन्होंने चैन की सांस ली। दूसरी ओर अर्जुन और दिव्या के लिए यह कठिनाइयों का नया दौर था। नए किराए के मकान में शिफ्ट होते ही
दिव्या ने अर्जुन पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। यह साधारण घर मेरे लिए नहीं है। इतनी गर्मी में बिना एसी के मैं नहीं रह सकती। अगर यहां रहना है तो अकेले रहो, मुझे मायके छोड़ दो, उसने ताने देते हुए कहा। अर्जुन गुस्से से बोला, तुम ऐसा बोल रही हो जैसे मैं यहां खुशी से रह रहा हूं। थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूं, अच्छे वकीलों से संपर्क करता हूं, लेकिन याद रखो यह नोटिस सरकारी है, इसे चुनौती देना आसान नहीं होगा। दिव्या ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी। अर्जुन पहले से ही मानसिक तनाव में था, लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। एक दिन जब वह ऑफिस में काम कर रहा था तो उसे बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से निलंबन का पत्र मिला। रिश्वत लेने और लोगों को परेशान करने के आरोप में उसे और उसके 2 साथियों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह खबर पढ़ते ही अर्जुन के होश उड़ गए। वह कांपता हुआ घर पहुंचा और बिस्तर पर गिर पड़ा। दिव्या ने उसे इस हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अर्जुन टूटे स्वर में बोला, सब खत्म हो गया, मुझे निलंबित कर दिया गया है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे? दिव्या ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, यही सबक तुम्हारे बाबूजी तुम्हें सिखा रहे थे, रिश्वत मत लो, अब भुगतो। अर्जुन गुस्से में तमतमाते हुए बोला, तुम मुझे ये ताने मार रही हो? तुम्हारे महंगे शौक और खर्चों की वजह से ही मैं रिश्वत लेने पर मजबूर हुआ। तुम ही तो बताती थी कि कहां छापा मारना है और किन से पैसे वसूलने हैं। अब मुझे ज्ञान मत दो, अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। धीरे धीरे रिश्वत से कमाई गई सारी बचत खत्म हो गई। ऊपर से मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की मांग कर दी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकता, कृपया कुछ समय और दे दीजिए। लेकिन मकान मालिक ने साफ शब्दों में कहा, या तो ज्यादा किराया दो या मकान खाली करो। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण अर्जुन और दिव्या को मकान छोड़ना पड़ा। मजबूरन उन्हें फुटपाथ पर रहना पड़ा। जो अर्जुन कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करता था, आज जब उसने मदद की गुहार लगाई तो किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी थी कि समाज में किसी को उस पर दया नहीं आई। अब अर्जुन और दिव्या अपने किए हुए कर्मों का फल भुगत रहे थे। भूख और प्यास से बेहाल वे चिलचिलाती धूप में फुटपाथ पर बैठे थे। उनके शरीर कमजोर और थके हुए लग रहे थे। अर्जुन ने टूटे हुए स्वर में कहा, हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने अपने माता पिता के साथ किया। हमने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया और आज हम खुद इसी हालत में हैं। यह मेरी ही गलती है। अर्जुन का गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगा। दिव्या ने भी आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, हां अर्जुन, हमारी इस दुर्दशा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अत्याचारों का ऐसा अंजाम होगा। हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, लेकिन मैंने ही उनके साथ इतना बुरा किया। दोनों अपने बिखरे हुए जीवन पर पछताते हुए रो रहे थे। कुछ दूरी पर चाय पीते हुए दया प्रसाद दुबे जी, जो यह सब देख रहे थे, उनके पास पहुंचे। अर्जुन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और झिझकते हुए कहा, सर, आप वही अफसर हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे? दुबे जी ने गंभीर नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, हां, मैं वही हूं। लेकिन तुम दोनों यहां इस हालत में क्यों बैठे हो? मकान तो काफी समय पहले खाली कर दिया था, तब से क्या ऐसे ही भटक रहे हो? अर्जुन और दिव्या ने शर्म से सिर झुका लिया। दुबे जी ने नरम स्वर में कहा, चलो उठो, सामान यहीं रहने दो, मैं गाड़ी में मंगवा लूंगा, मेरे साथ जीप में बैठो। अर्जुन और दिव्या ने उनका आभार जताया और चुपचाप जीप में बैठ गए। जब दुबे जी की जीप सिद्धार्थ और राधिका के घर के सामने रुकी तो अर्जुन और दिव्या का दिल धड़क उठा। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्होंने सिद्धार्थ और राधिका को शांत भाव से बैठे देखा। दोनों तुरंत उनके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। मां, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। आप चाहे जितनी सजा दें, हम सहने को तैयार हैं।
सिद्धार्थ के गुस्से का बांध टूट गया। उन्होंने अर्जुन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अर्जुन ने बिना विरोध किए अपना दूसरा गाल आगे कर दिया और कहा, बाबूजी, यह सजा कम है। हमारे पाप इतने बड़े हैं कि इनकी सजा भी छोटी पड़ती है। हमें माफ कर दीजिए। राधिका की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने सिद्धार्थ को शांत करते हुए कहा, जो हुआ भगवान ने भी देखा और उन्हें उनके कर्मों का फल मिला। अब इन्हें माफ कर दो। दुबे जी ने भी कहा, चाचा जी, इन्हें माफ कर दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर भगवान ने इन्हें माफ कर दिया है तो हम भी माफ करते हैं। सिद्धार्थ ने अर्जुन और दिव्या को गले लगाते हुए कहा, बच्चे अपने माता पिता से केवल प्यार और सम्मान की उम्मीद रखते हैं। हमने अपना सारा जीवन तुम्हारे लिए मेहनत करके इस घर को बनाया और तुम्हारे भविष्य को संवारा, लेकिन जब बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बनने की बजाय उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं तो सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। यह सुनते ही अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप के आंसुओं के साथ अर्जुन और दिव्या ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निश्चय किया। अब वे सिद्धार्थ और राधिका की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कुछ महीनों बाद घर में खुशियों का माहौल बन गया। दिव्या गर्भवती हुई और पूरे परिवार में उल्लास छा गया। 9 महीने बाद एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। सिद्धार्थ और राधिका ने अपने पोते को गोद में उठाकर भगवान का आभार व्यक्त किया। पोते की मुस्कान ने उनकी सारी पीड़ा को मिटा दिया और परिवार फिर से प्रेम और आनंद से भर गया। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। उनका सम्मान और सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जो संतान अपने माता पिता को दुख देती है उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। इसके साथ ही माता पिता को भी कुछ आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वे किसी प्रकार के अन्याय या अपमान से बच सकें। पहला सबक, माता पिता को अपनी जीवन भर की कमाई और संपत्ति का प्रबंधन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बच्चों के नाम संपत्ति हस्तांतरित करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। दूसरा सबक, संपत्ति और घर का हस्तांतरण तभी करें जब आपको यह पूरा विश्वास हो जाए कि बच्चे आपकी देखभाल और इज्जत करेंगे। वसीयत तैयार कराना और कानूनी दस्तावेजों की मदद लेना समझदारी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। तीसरा सबक, बच्चों पर पूरी तरह आर्थिक रूप से निर्भर रहना सही नहीं है। माता पिता को अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा सबक, बच्चों को शुरू से ही सिखाएं कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना उनका कर्तव्य है। उन्हें नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा दें ताकि वे बड़े होकर आपसे प्रेम और आदर का व्यवहार करें। अगर बेटा या बहू किसी भी तरह का अपमान करते हैं तो इसे शुरुआत में ही सख्ती से रोकें। जरूरत पड़ने पर सामाजिक और कानूनी मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। पांचवा सबक, अपनी समस्याओं को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ साझा करें ताकि आप अकेला न महसूस करें। माता पिता का सम्मान हर संतान का धर्म है, लेकिन माता पिता को भी अपनी सुरक्षा और अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में असहाय न हो। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि जवानी में अगर माता पिता ये 10 बातें याद रख लें तो बुढ़ापा सुकून भरा और सम्मानजनक होगा। प्रिय दर्शकों, माँ बाप अगर जवानी में इन 10 बातों को समझ लें और जीवन में उतार लें तो बुढ़ापे में उन्हें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस संसार में माता पिता से बड़ा कोई धन नहीं है और उनकी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, अपनी खुशियां, अपने सपने और अपनी इच्छाएं।
लेकिन जब वही बच्चे बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनने की बजाय उन्हें उपेक्षित कर देते हैं, तो यह स्थिति समाज के लिए एक गंभीर सीख बन जाती है। यह कहानी एक बेटी की है जो विदेश से लौटकर अपने बूढ़े माता पिता को असहाय और अपमानित हालात में देखती है। जब उसे सच का पता चलता है तो उसके जीवन के संस्कार, मूल्य और अपने परिवार के प्रति प्रेम एक कड़े इम्तिहान में पड़ जाते हैं। यह सिर्फ एक बेटी के संघर्ष की गाथा नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक आईना है जो अपने माता पिता को उनके अधिकारों और सम्मान से वंचित कर देते हैं। दोस्तों, औलाद माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा सपना होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता अपनी सारी खुशियां, सपने और आराम उसके भविष्य को संवारने में लगा देते हैं। वे अपनी हर जरूरत और इच्छाओं का त्याग करके बच्चे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। एक पिता दिन रात कठिन परिश्रम करता है ताकि उसके बच्चे को किसी चीज की कमी न हो। वहीं एक मां अपने सपनों को छोड़कर बच्चों की खुशी और जरूरतों को प्राथमिकता देती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और बुढ़ापा उनके जीवन में दस्तक देता है, तब यही वह समय होता है जब माता पिता को अपने बच्चों के प्यार और सहारे की सबसे अधिक जरूरत होती है। उनके थके हुए कंधे, कांपते हाथ और थकी हुई आंखें यह उम्मीद करती हैं कि उनके बच्चे उनकी सेवा करेंगे और उनके बुढ़ापे को सुखद बनाएंगे। दुर्भाग्यवश यह हमेशा सच साबित नहीं होता। आज के भौतिकतावादी समाज में कई बार बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। वे अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। जो माता पिता बच्चों के लिए अपनी नींदें त्याग देते हैं, वही माता पिता बुढ़ापे में अकेलेपन और अपमान का दर्द सहते हैं। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि औलाद वही फल काटती है जो उन्होंने बोया होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो संतान अपने माता पिता का अनादर करती है वह जीवन में कभी सुख नहीं पाती। इसके विपरीत जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें न केवल उनकी दुआओं का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि वे समाज और ईश्वर के सामने भी सम्मानित होते हैं। इसलिए हर संतान का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता के बुढ़ापे को प्यार, स्नेह और सेवा से सजाए। माता पिता केवल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनका सम्मान करना और उनकी सेवा करना न केवल हमारा फर्ज है, बल्कि यह हमें इंसानियत का असली सबक भी सिखाता है। बुढ़ापा एक अनिवार्य सच्चाई है और संतान वह आईना है जिसमें माता पिता अपना भविष्य देखते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सुनिश्चित करें कि उनके बुढ़ापे में अकेलापन, उपेक्षा और दर्द की जगह प्यार, सम्मान और स्नेह भरा वातावरण हो। यही हमारी असली जिम्मेदारी है। कहानी का परिचय। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता की बेहद लाडली थी। परिवार में 2 भाई बहनों में सबसे छोटी राधा सरल स्वभाव और संस्कारी थी। उसके जीवन की प्रेरणा उसके माता पिता थे। राधा को विदेश गए 2 साल हो चुके थे। वह अपने पति विशाल के साथ अमेरिका में रह रही थी। आज का दिन राधा के लिए बेहद खास था, क्योंकि यह उसके पिता मुरली जी का जन्मदिन था। राधा ने उन्हें सरप्राइज देने के लिए एक विशेष योजना बनाई थी। वो सुबह सुबह अपने पति विशाल के साथ भारत के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से भारी बारिश शुरू हो गई, जिसने उसकी सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। बारिश के कारण उसकी फ्लाइट देरी से चल रही थी और कई उड़ानें तो रद्द भी कर दी गई थीं। राधा का मन उदास हो गया। वह पिछले 2 महीनों से अपने माता पिता से बात नहीं कर पाई थी। जब भी वह अपने भाई सुमेर को फोन करती तो उसे यही जवाब मिलता कि माँ पापा घर पर नहीं हैं, वे किसी यात्रा पर गए हुए हैं। चिंता मत करो, वे बिल्कुल ठीक हैं। ये जवाब राधा के मन में बेचैनी बढ़ा रहे थे। वह जल्द से जल्द अपने माता पिता से मिलना चाहती थी, अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती थी और अपनी मां सुमित्रा को गले लगाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और राधा और विशाल ने भारत के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ते में फ्लाइट में बैठी राधा बचपन की यादों में खो गई। उसे याद आया कि किस तरह उसके माता पिता ने उसके हर छोटे बड़े सपने पूरे किए थे। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब वह गांव के खेतों में अपने भाइयों के साथ खेलती थी, कभी अपनी मां के साथ रसोई में मदद करती थी
और कभी अपने पिता मुरली के साथ खेतों पर जाकर उनके काम में हाथ बंटाती थी। मुरली और सुमित्रा अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते थे। राधा पढ़ाई में भी बेहद होशियार और संस्कारी लड़की थी। जब उसका कॉलेज खत्म हुआ तो मुरली और सुमित्रा ने उसकी शादी कराने का निर्णय लिया। जब लड़के वाले उसे देखने आए तो उसकी सादगी और शालीनता देखकर उन्होंने तुरंत उसे पसंद कर लिया। कुछ महीनों बाद शादी धूमधाम से संपन्न हुई और राधा ने विशाल के साथ नए जीवन की शुरुआत की। विशाल एक समझदार और विनम्र स्वभाव का व्यक्ति था, जो राधा का हमेशा सम्मान करता था। शादी के कुछ समय बाद विशाल को विदेश में नौकरी मिल गई। वह चाहता था कि राधा भी उसके साथ विदेश चले, लेकिन राधा का वीजा प्रक्रिया में था, इसलिए विशाल को अकेले जाना पड़ा। कुछ महीनों बाद राधा का वीजा भी बन गया। विदेश जाने से पहले उसने सोचा कि वह अपने माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद ले ले। राधा जब अपने माता पिता मुरली और सुमित्रा से मिलने पहुंची तो वह उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुरली ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे भाई और भाभी हैं ना, वे हमारा ख्याल रखेंगे और हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं कि खुद का ध्यान न रख सकें। तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ। भारी मन से राधा ने अपने माता पिता से विदाई ली और अपने पति विशाल के साथ विदेश चली गई। समय बीतता गया। 2 साल के इस अंतराल में राधा के मन में अपने माता पिता से मिलने की चाहत और बढ़ती गई। कोरोना महामारी के चलते वह अपने देश नहीं लौट पाई, लेकिन जब हालात सामान्य हुए तो उसने और विशाल ने भारत लौटने का निर्णय लिया। राधा पूरे उत्साह और खुशी के साथ इस यात्रा पर निकल पड़ी। घंटों का लंबा सफर तय करने के बाद जब वह अपने घर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज दी, माँ, पापा, भैया, भाभी, आप लोग कहाँ हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे घर का पुराना नौकर प्रकाश नजर आया। राधा ने तुरंत पूछा, प्रकाश काका, मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया भाभी भी दिखाई नहीं दे रहे, क्या वे कहीं बाहर गए हैं? प्रकाश ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बेटी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं घूमने गए हैं। छोटे साहब और छोटी मालकिन मंदिर में पूजा करवा रहे हैं। आज बड़े साहब का जन्मदिन जो है। यह सुनकर राधा ने तुरंत विशाल से कहा, विशाल, चलो हम भी मंदिर चलते हैं, पापा के लिए कुछ पूजा कर लेते हैं। राधा और विशाल मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें राधा के भाई भाभी नहीं मिले। यह देखकर राधा ने सोचा कि शायद वे किसी और मंदिर में गए होंगे, लेकिन तभी राधा को अपने पिता की वह इच्छा याद आ गई जो उन्होंने कई बार उसके सामने जाहिर की थी। उनका जन्मदिन अनाथालय में जरूरतमंदों को कपड़े और उपहार बांटकर मनाया जाए। राधा ने विशाल से कहा, पापा को यही सबसे ज्यादा खुशी देता है, क्यों ना इस बार हम उनकी इच्छा पूरी करें? विशाल ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। दोनों बाजार गए और कपड़े, मिठाइयां तथा कई गिफ्ट खरीदे। फिर वे एक अनाथालय पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताया और उपहार बांटे। अनाथालय के लोग मुरली को ढेर सारी दुआएं देने लगे। राधा का दिल भावुक हो गया। उसे खुशी थी कि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन भी था। उसने सोचा, अगर पापा खुद यहां होते और यह सब करते तो कितना अच्छा होता। जब वे अनाथालय से लौट रहे थे, तभी राधा की नजर सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ी। चौंकते हुए उसने कहा, विशाल, गाड़ी रोको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मम्मी पापा यहीं हैं। विशाल ने तुरंत गाड़ी रोकी और राधा तेजी से उन बुजुर्गों की ओर बढ़ी। सामने जो नजारा था उसे देखकर राधा सन्न रह गई। मुरली और सुमित्रा सड़क किनारे बैठे थे। उनके कपड़े मैले कुचैले और फटे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और उदासी की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं। कांपती आवाज में राधा ने पूछा, पापा, यह सब क्या है? आप यहां इस हालत में क्यों बैठे हैं? घर पर भैया भाभी कहां हैं? मित्रों, यह सच कहा गया है कि जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसका सम्मान भी छिन जाता है और सम्मान खोने पर रिश्ते टूट जाते हैं। राधा को एहसास हुआ कि माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी संतान होती है, लेकिन जब संतान अपने कर्तव्यों को भूल जाए तो माता पिता उपेक्षा और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर राधा का दिल भीतर से टूट गया।
उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने अपने माता पिता को गले लगाते हुए कहा, माँ पापा, यह सब कैसे हुआ? आप इस हालत में कैसे आ गए? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे सब कुछ बताइए, आपके साथ क्या हुआ? सुमित्रा ने अपनी बेटी को शांत करते हुए कांपती आवाज में कहा, बेटा, कहां से शुरू करूं? तुम्हारी शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जब तुम्हारे पापा मुरली रिटायर हुए तो हमें लगा कि अब परिवार के साथ समय बिताएंगे और सुकून से रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पापा घर पर रहने लगे, तुम्हारी भाभी नेहा ने हमें ताने मारने शुरू कर दिए। उसे हमारा घर में होना बोझ लगने लगा। धीरे धीरे तुम्हारा भाई सुमेर भी उसकी बातों में आ गया। सुमित्रा की आवाज कंपा रही थी। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, तेरी भाभी ने हमें घर के सारे कामों में झोंक दिया। वह खुद अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी और घूमने फिरने में व्यस्त रहती थी। जब हम थक कर बैठ जाते तो वह हमें ताने मारती थी। खाने के नाम पर हमें बासी भोजन दिया जाता था। अगर कभी मैं छुपकर ताजा खाना ले लेती तो वह मेरे हाथ से छीन लेती थी। राधा का गुस्सा उबाल पर था, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए पूछा, मां, फिर क्या हुआ? आपने यह सब क्यों सहा? सुमित्रा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा की तबीयत ठंड में खराब रहने लगी और बासी खाना खाने की वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई। जब मैंने तेरे भाई से दवा के लिए पैसे मांगे तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, बुढ़ापे में बीमारियां तो होती ही हैं, इसे सहन करो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे परेशान मत करो। सुमित्रा की आंखें फिर से छलक पड़ीं। बेटा, यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने गहने बेचकर तेरे पापा का इलाज करवाया। फिर भी उनकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। जब तेरे पापा को कोरोना हुआ तो तेरे भाई और भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। कहने लगे कि हम घर में बीमारी फैला देंगे। राधा ने अपने माता पिता को और मजबूती से गले लगा लिया। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, बेटा, उसके बाद हम दर दर भटकते रहे। अपने गहने बेचकर तेरे पापा का इलाज करवाया, लेकिन इस उम्र में कोई काम देने को तैयार नहीं था। मजबूरी में हमें भीख तक मांगनी पड़ी। यह बहुत दर्दनाक है कि अपने ही बेटे के होते हुए हमें यह दिन देखना पड़ा। मित्रों, यह सब सुनकर राधा का दिल चीख उठा। उसने अपने माता पिता से दृढ़ स्वर में कहा, मां, पापा, अब बहुत हो गया। आप मेरे साथ चलिए। आप उस घर में अब वापस नहीं लौटेंगे जहां आपको ताने दिए गए और अपमानित किया गया। लेकिन जिस घर को आपने अपने खून पसीने से बनाया है, वहां लौटना आपका अधिकार है। मैं देखती हूं कौन आपको वहां से निकालता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, उसे जीवन में कभी सुख और शांति नहीं मिलती। माता पिता हमारी जड़ें हैं। उनकी उपेक्षा करना ऐसा ही है जैसे अपने जीवन के आधार को कमजोर करना। अपने माता पिता की दयनीय स्थिति देखकर राधा ने ठान लिया कि वह उन्हें उनका सम्मान और अधिकार वापस दिलाकर रहेगी। घर लौटने से पहले उसने नौकर प्रकाश को फोन किया और कहा, प्रकाश, घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देना। आज मेरे मम्मी पापा का जन्मदिन है, मैं उन्हें लेकर आ रही हूं। प्रकाश ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। जब राधा अपने माता पिता को लेकर घर पहुंची तो घर पूरी तरह से सजाया हुआ था। रंगोली बनाई गई थी और दीपक जलाए गए थे। राधा ने अपने माता पिता से कहा, मां और बाबूजी, अब से यह घर फिर से आपका है। इसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। राधा और उसके पति विशाल ने मिलकर मुरली का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। विशाल ने होटल से मुरली और सुमित्रा की पसंदीदा चीजें मंगवाईं। इतने दिनों बाद मुरली और सुमित्रा ने स्वादिष्ट और ताजा खाना खाया था। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में संतोष साफ झलक रहा था। यह जन्मदिन उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने राधा और विशाल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने हमें वह खुशी दी है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान हर माता पिता को तुम्हारे जैसी बेटी और दामाद दे। शाम से रात हो गई, लेकिन राधा का भाई सुमेर और उसकी पत्नी नेहा अब तक घर नहीं लौटे थे। देर रात लड़खड़ाते कदमों के साथ सुमेर और नेहा घर में दाखिल हुए। जैसे ही उनकी नजर मुरली और सुमित्रा पर पड़ी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। सुमेर चिल्लाते हुए बोला, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? किसने आपको यहां बुलाया?
राधा का गुस्सा भी अब चरम पर था। उसने सुमेर को कड़े शब्दों में जवाब दिया, सुमेर, यह घर तुम्हारा नहीं है, यह मेरे मम्मी पापा का घर है, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है। सुन लो, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है। अब तुम्हारे लिए यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। यह सुनकर नेहा भी चिल्लाने लगी, आप लोग यहां से निकल जाइए, वरना हम आपको फिर से बाहर निकाल देंगे। राधा ने गुस्से में कहा, अब मैं देखती हूं कि मेरे मम्मी पापा को कौन इस घर से निकालता है। यह कहते हुए उसने नेहा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। राधा ने सख्त लहजे में कहा, यह घर मेरे माता पिता का है और अब यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अपना सामान समेटो और यहां से चले जाओ। सुमेर ने तुरंत मुरली के पैरों में गिरकर माफी मांगनी शुरू कर दी। उसने रोते हुए कहा, पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, वसीयत से बेदखल मत कीजिए। लेकिन मुरली का दिल अब अपने बेटे के लिए कठोर हो चुका था। उन्होंने सुमेर की ओर देखते हुए कहा, सुमेर, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरे लिए अब सिर्फ राधा है, जिसने हमें सम्मान और सहारा दिया। तुम और तुम्हारी पत्नी अब इस घर में रहने के लायक नहीं हो। राधा ने तुरंत विशाल से कहा, इन दोनों को यहां से बाहर निकालो, यही इनके लिए सही सजा है। विशाल ने पुलिस को बुलाया और सुमेर और नेहा को घर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिनों तक राधा अपने माता पिता के साथ रही और फिर विदेश लौटने से पहले उसने कहा, पापा, आप हमारे साथ चलिए, मैं और विशाल आपका पूरा ख्याल रखेंगे। मुरली मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह घर मेरी पहचान है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राधा ने भारी मन से विदाई ली और विदेश लौट गई। जाते समय उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह हमेशा उनकी खबर रखेगी और हर जरूरत में उनके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, कहा जाता है कि माता पिता भगवान के समान होते हैं। जो संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, उसके जीवन में सफलता खुद ब खुद चली आती है। माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन त्याग करते हैं। उनका तिरस्कार करना या उन्हें अपमानित करना किसी भी संतान के जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। समाज में नैतिकता और संस्कार तभी टिक सकते हैं जब हम अपने परिवार का सम्मान करें। दूसरी बात, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सुमेर और नेहा ने अपने कर्मों का फल पा लिया, जबकि राधा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची संतान वही होती है जो अपने माता पिता का सम्मान और अधिकार दिलाए। बुढ़ापे में माता पिता को इज्जत और सहारा पाने के लिए सिर्फ बच्चों को अच्छे संस्कार देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि खुद भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनका सम्मान बना रहे। यहाँ 10 अनमोल बातें दी गई हैं जो हर माता पिता को अपनानी चाहिए। अगर ये 10 बातें अपनाई जाई तो बुढ़ापा सुखद और सम्मानजनक बनेगा। 1. बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा दें। बचपन से ही बच्चों को माता पिता, बुजुर्गों और सभी का सम्मान करना सिखाएं। जैसा व्यवहार आप बच्चों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार खुद भी करें। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। उन्हें मेहनत और धन का महत्व सिखाएं ताकि वे आपके संघर्ष और त्याग को समझ सकें। 2. बचत और निवेश की आदत डालें। समय रहते अपने भविष्य के लिए आर्थिक योजना तैयार करें। एक वित्तीय सुरक्षा तैयार करें ताकि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न होना पड़े। बच्चों को भी पैसों के सही उपयोग और महत्व का ज्ञान दें। अपनी संपत्ति का हस्तांतरण सोच समझकर करें और अपने अधिकार को सुरक्षित रखें। 3. बच्चों से संवाद बनाए रखें। बच्चों के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाएं। उनके साथ समय बिताएं ताकि रिश्ता मजबूत बना रहे। बच्चों की भावनाओं को समझें और ऐसा माहौल दें जहां वे खुलकर अपनी समस्याएं और विचार आपके साथ साझा कर सकें। 4. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें। अपनी फिटनेस बनाए रखें और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। जब तक संभव हो अपने छोटे मोटे काम खुद करें। इससे बच्चे भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। 5. बच्चों के निजी जीवन में अधिक हस्तक्षेप न करें। उन्हें उनकी स्वतंत्रता का अनुभव करने दें। सलाह तभी दें जब वे खुद आपसे मार्गदर्शन मांगे। जरूरत से ज्यादा दखल देने से रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं। 6. संपत्ति का निष्पक्ष वितरण करें। अगर आपके कई बच्चे हैं
तो उनके साथ समान व्यवहार करें। किसी के प्रति पक्षपात न करें। संपत्ति का बंटवारा निष्पक्ष रूप से करें ताकि भविष्य में झगड़े की स्थिति न बने। 7. धर्म और संस्कृति का महत्व सिखाएं। बच्चों को नैतिक शिक्षा दें ताकि वे सही और गलत में भेद करना सीख सकें। उन्हें दान, पुण्य और सेवा के कार्यों में शामिल करें ताकि वे दूसरों के प्रति संवेदनशील बने और संस्कारवान बने। 8. प्यार और सम्मान के साथ रिश्ते को सहेजें। बच्चों के साथ प्रेम और सम्मान का रिश्ता बनाए रखें। उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उनकी स्वतंत्रता का आदर भी करें। खुले संवाद के जरिए रिश्ते को मजबूत बनाएं। 9. बच्चों से अधिक उम्मीदें न रखें। यदि बच्चे कभी आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो नाराज होने की बजाय उन्हें समझाएं। यदि वे किसी कारणवश दूर रहते हैं तो उनके साथ संपर्क बनाए रखें और संवाद न तोड़ें। 10. आत्मनिर्भर और सक्रिय रहें। बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर न रहने की आदत डालें। अपने शौक, रुचियों और सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहें। इससे बच्चे आपको प्रेरणा की तरह देखेंगे और आपका सम्मान करेंगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बच्चों को यह सिखाएं कि माता पिता का आदर और सेवा करना उनका धर्म और कर्तव्य है। माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और सफल रहता है। बच्चों को नैतिकता और संस्कारों का ऐसा बीज दें जो आपके बुढ़ापे में फलदायी साबित हो। यदि माता पिता इन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो न सिर्फ उनका बुढ़ापा सुखमय होगा, बल्कि उनके बच्चे भी एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान बनेंगे। इससे परिवार और समाज दोनों मजबूत होंगे। दोस्तों, यह बातें कैसी लगीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।